कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जित। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 30 से भी अधिक ऐसे परमानेंट पौधे लेकर आई हूँ जिसकी कटिंग आप छोटी सी छोटी कटिंग लीजिएगा ना, तो वो भी बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो ये आप पौधे कभी भी लगा सकते हैं इसकी कटिंग। वैसे ये जो टाइम है ना, वो वेस्ट टाइम है कटिंग लगाने का। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं परमानेंट वाले जिसकी छोटी से छोटी कटिंग 1-1 इंच की कटिंग भी आप लगाइएगा ना, तो बहुत ही आसानी से लग जाएगी। और ये जो महीना है ना, वो कटिंग लगाने का वेस्ट टाइम तो होता ही है। वैसे इन पौधों की कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर हो बरसात। चाहे ये पौधे डोरमेंस में रहते हैं तब भी लग जाते हैं, नहीं डोरमेंस में रहते हैं तब भी लग जाते हैं। जो सबसे पहला पौधा है ये है मॉस रोज़। इसकी कटिंग आप इस टाइम पे लगा दीजिएगा ना, तो आपकी पूरी गर्मी पूरी बरसात ये फ्लावरिंग करता रहेगा और छोटी सी छोटी कटिंग इस पौधे की लग जाती है और ये सालों साल इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। सभी कलर की आप लगाइएगा तो मल्टी कलर का ये बास्केट बनकर तैयार हो जाता है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस पौधे की कटिंग आप ज़रूर लगाइए। अगला पौधा है ये है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी की भी छोटी से छोटी कटिंग भी अगर जो आपको कहीं से मिल जा रहा है या आपके घर में पहले से ही है, तो इस टाइम पे छोटी से छोटी कटिंग लगाकर आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये पौधा होता है, लेकिन आप इसे कहीं भी लगा दीजिएगा ना, तो बहुत ही अच्छी से चलता है। इसे आप मनी प्लांट के जैसे मॉस स्टिक पे भी चढ़ा सकते हैं, तो वो उस पे भी ये बहुत जल्दी कवर कर लेता है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। अगला पौधा है ये है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू की भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर जो आपको कहीं से मिल जाए या आपके पास है, तो आप इस टाइम पे बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकती हैं। एक प्लांटर में लगा हो तो बहुत सारे प्लांटर में आप लगाकर बहुत ही खूबसूरत आनंद ले सकते हैं और इससे गार्डन में 4 चांद लग भी जाते हैं। अगला पौधा है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट की भी कटिंग छोटी से छोटी आप लगा लीजिएगा ना, तो बहुत ही आसानी से लग जाता है और ये तो वेस्ट टाइम है, जैसा मैं कह रही हूँ कि ये वेस्ट टाइम है कटिंग लगाने का, तो वो बहुत ही आसानी से लग जाती है क्योंकि अभी मौसम भी साथ दे रहा है कटिंग लगाने के लिए, तो ये वेस्ट टाइम है। अगला पौधा है ये है बास्केट प्लांट। बास्केट प्लांट हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसानी से लग भी जाते हैं। इसके छोटे छोटे से रनर निकलते हैं, तो उसको बहुत ही आसानी से आप लगाकर तैयार कर सकते हैं और इसकी टोकरी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, कभी भी ये खराब भी नहीं होता है और इस तरह से इसकी छोटी छोटी ना इस तरह से रनर निकलती है जो बहुत ही आसानी से लगकर तैयार हो जाती है। अगला प्लांट है ये है टैंगिल हार्ट। मोटे गूदेदार पत्तों में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और छोटी छोटी कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से लगकर तैयार हो जाती है। वैसे तो ये सभी टाइम में बहुत ही आसानी से चलता है। इस टाइम पे छोटे छोटे से बहुत बारीक से इसके फ्लावर भी होते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। एटलीस्ट आप एक पत्ता भी रख दीजिएगा ना, तब भी इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगकर तैयार हो जाती है। और अगला प्लांट है ये है टर्टल वाइन। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसे आप एटलीस्ट कहीं भी फेंक भी दीजिए ना, कहीं गिर भी जाती है गलती से, तब भी ये इसकी कटिंग लग जाती है और फटाफट से ग्रोथ भी कर जाती है। बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है और ग्रीनरी अपने गार्डन में ऐड करता है। अगला प्लांट है ये है रियो का। रियो का बहुत सारी वैरायटी होता है, बहुत सारे कलर वैरायटी में मिलते हैं, तो आप किसी भी वैरायटी को छोटी से छोटी कटिंग आप ले आइए। साइड से ना इसमें बहुत सारे पॉप्स निकलते हैं, उस पॉप्स को भी तोड़कर आप ले आइएगा, तो आपके गार्डन में ये बहुत ही आसानी से लग जाती है और इसकी कटिंग फटाफट से लगने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती है और ये फटाफट से लगकर ये तैयार हो जाती है। इसलिए एक पौधे से बहुत सारे पौधे अगर जो तैयार करना है, तो बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अगला प्लांट है ये है फाइकस की। फाइकस की जितनी भी वैरायटी है ना, सभी को आप छोटी सी छोटी कटिंग लगाकर भी तैयार कर सकते हैं और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार करके बना सकते हैं। फाइकस की टोपियारी भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपको फाइकस की टोपियारी भी बनाना है, तो इस टाइम पे आप कटिंग लगा दीजिए, बारिश आते आते इसकी पौध तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको जिस टाइम जिस शेप में डालने का मन हो, उस शेप में आप डालकर इसकी टोपियारी बहुत ही खूबसूरत से बना सकते हैं। अगला प्लांट है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को रखना सभी लोग को बहुत ही पसंद आता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये पौधा घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। ये तो एक पत्ते से भी ग्रो हो जाती है, तो इसकी आप टिप की छोटी कटिंग लीजिए या फिर आप कहीं की भी एक ब्रांच भी ले लीजिएगा, तब भी ये
बहुत ही आसानी से लगकर तैयार हो जाती है। इसकी कटिंग तो पानी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाती है, उसमें कोई स्टोन डाल दीजिए तब भी ये ग्रो कर जाती है। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये पौधा सभी के घर में रहता ही है। आप इस टाइम पे छोटी सी छोटी कटिंग लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, चाहे वो मनी प्लांट हो चाहे वो हो पोथोस। अगला पौधा है यह है बिगोनिया। बिगोनिया, इसके फ्लावर ना छोटे छोटे से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और सेमी शेड में रहने वाला ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके फ्लावर भी बहुत ही प्यारे लगते हैं और छोटी सी छोटी कटिंग आप लगाइएगा तो बहुत ही आसानी से लगकर तैयार भी हो जाती है। इस टाइम पे इसमें फ्लावरिंग भर भर के आ रही है, तो इसके पत्ते और फ्लावर सभी का कलर एक जैसा हो जाता है, रेड रेड सा, बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे ये बहुत सारी कलर वैरायटी में भी उपलब्ध है नर्सरी में। अगर आप मेरीगोल्ड के शौकीन हैं तो समर मेरीगोल्ड की भी कटिंग इस टाइम पे आप लगाकर तैयार कर सकती हैं। अगर अभी तक आप बीज इसका नहीं ग्रो किए हैं तो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग भी लगाकर तैयार कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी पौधा आपकी तैयार हो जाएगी और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है साथ के साथ ही। अगला पौधा है यह है क्रिजेंथेमम। क्रिजेंथेमम अगले साल के लिए सेव करना चाहती हैं तो इस टाइम पे फटाफट से टिप वाली कटिंग लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट टाइम है इस टाइम पे आप देखिएगा कि नीचे से ना नए नए पत्ते निकल रहे हैं, नए नए रनर टाइप के निकल रहे हैं, बहुत सारी ग्रोथ हो रही है जड़ के पास से ना, तो आप वो वाली कटिंग आप साइड कीजिए और उसको लगा लीजिए, तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, जिससे अगले सीजन में आपके पास ये क्रिजेंथेमम का बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे और आपके गार्डन में चार चांद लगाते रहेंगे। अगला पौधा है ये है हाइब्रिड कलंचू। कलंचू देसी हो या चाहे वो हाइब्रिड, ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और छोटी से छोटी कटिंग लगाकर आप तैयार कर सकते हैं। ये जो मौसम है इस टाइम पे फ्लावरिंग खत्म हो गई है और दूसरी बार हमारे यहाँ फ्लावरिंग ना इस तरह से स्टार्ट हो गई है। तो कलांचू की केयर किस तरह करनी चाहिए, कैसे इससे ज़्यादा फ्लावर लेना चाहिए, तो इसकी वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ। आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा ज़रूर। ये छोटी से छोटी कटिंग से लगकर ये बहुत ही आसानी से पौधा तैयार हो जाता है। और ये है देसी कलंचू। देसी कलंचू भी छोटी से छोटी कटिंग से भी तैयार हो जाता है, बहुत सारे पौधे और ये पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। फ्लावर सभी के बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होता है, तो आप इन पौधों की कटिंग लगाकर ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये है बेस्ट टाइम कटिंग लगाने का। अगर आपके पास फ्लावर कर रहे हैं तो नीचे से आप नए पौधे देख रहे होंगे, उसको निकाल कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर लगा सकते हैं। अगला पौधा है ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। स्ट्रिंग ऑफ बनाना की भी छोटी से छोटी कटिंग लगाकर ना एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिएगा कि इस तरह से ना देखिए साइड में एरियल रूट निकलती हैं, इसको काट कर आप किसी प्लांटर में लगा दीजिएगा या ऐसे ही रख भी दीजिएगा, तभी इसकी रूट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है और बहुत ही सुंदर पौधा लगता है। तो इस पौधे की भी कटिंग आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाला पौधा है, या वैसे भी आप लगाइएगा तो बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे तो है ये सकुलेंट वेराइटी से, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर ये पौधा नहीं मांगता है। अगला पौधा है यह है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटी है, अनेकों वैरायटी है। मेरे पास खुद ही 3 से 4 वैरायटी है और सभी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके साइड से आप देखिएगा कि इस तरह से ना छोटे छोटे रनर लटकते रहते हैं और हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये प्लांट अब भी आप साइड अलग कर लीजिए और इसको ग्रो कर लीजिए तो फटाफट से ग्रो हो जाए, क्योंकि इसमें रूट ऑलरेडी पहले से डेवलप हो चुकी होती है, तो इसीलिए ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से ये भी ग्रो हो जाता है। तो इस पौधे को भी आप अलग करके ये लगा सकते हैं, या चाहे तो आप डिवाइड करके भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही अगला प्लांट है ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी बहुत सारी वैरायटी है, सभी एक पत्ते से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और छोटी से छोटी कटिंग ले लीजिएगा, जैसे मनी प्लांट लेते हैं वैसे इसको भी ले लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से ये भी ग्रो हो जाती है। अगला पौधा है कलरफुल लिव्स वाला, ये है कोलियस। कोलियस की बहुत सारी वैरायटी है और बहुत ही इजी टू मेंटेन है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका पानी का ध्यान रखिए तो ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से चलता रहता है। सारे कलर इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही यूनिक प्लांट है। अगर आपके गार्डन में फूल नहीं खिल रहे हैं तब भी ये पौधा आपके गार्डन को चार चांद लगाता रहता है और छोटी सी छोटी कटिंग इसकी चल जाती है बहुत ही आसानी से। अगला पौधा है ये है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का एक छोटा सा ब्रांच भी ले लीजिएगा ना तब भी ये कटिंग से चल जाती है, जड़ के साथ ही लीजिएगा, वैसे अकेला एक पत्ता बिल्कुल ना लीजिएगा। जब भी लीजिएगा एक पत्ते ही लेना है तब भी वो जड़ के साथ लीजिएगा, तो वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और बहुत ही तेज़ी से फैलता है ये पौधा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इस पौधे को तो लगाना बनता है।
और वैसे ही वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधा है जेड का। जेड का पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये जेड का पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आपके पास ये पौधा पहले से है तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये एटलीस्ट एक पत्ते से भी बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। अगला पौधा है ये है इंच प्लांट। इंच प्लांट को भी बहुत ही आसानी से 1 इंच की कटिंग को भी आप लगा दीजिएगा तो बहुत ही आसानी से फैलता है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और ये है स्वीट पोटैटो वाइन। इसकी भी छोटी सी छोटी कटिंग आप लगा दीजिएगा अपने गार्डन में ना तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और फैलता तो इतनी तेज़ी से है कि आप इसको संभाले नहीं संभाल सकते हैं। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से ज़रूर लगाएं, क्योंकि छोटी से छोटी कटिंग चल जाती है। अगर आप सकुलेंट लवर हैं तो आप सकुलेंट की छोटी से छोटी कटिंग लगाकर एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। ये छोटी से छोटी कटिंग लगाकर आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और हाँ, इसको केयर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो इन सभी बातों का अगर जो आप ध्यान दे दीजिएगा तो ये पौधा छोटी से छोटी कटिंग से देखिए बहुत ही आसानी से ये लगकर तैयार हो जाता है। ये तो मैं एक पत्ते से ग्रो करी हूँ, वो भी तैयार हो रहा है पौधा। विंटर में पॉन्सेटिया तो आप लगाए ही होंगे, तो इस टाइम पे पॉन्सेटिया की कटिंग ज़रूर लगाइए, क्योंकि पॉन्सेटिया की कटिंग छोटी से छोटी कटिंग ना बहुत ही आसानी से चल जाती है। देखिए इस तरह से ये ग्रो हो रहा है ना, तो बहुत ही आसानी से फास्ट ग्रोथ करती है और आराम से ये आपके गार्डन में सालों साल इसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि पुराना पौधा कभी भी पॉन्सेटिया का नहीं चल पाता। इसलिए कटिंग बार बार लगाना बहुत ही ज़रूरी है और छोटी से छोटी कटिंग इसकी पौधे की चल जाती है। इसी तरीके से अगला प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। इसे आप पत्ते से ग्रो कर सकते हैं या डिवाइड करके जो पब्स निकलते हैं ना उसको भी अलग से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से लग जाती है, बहुत परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। चाहे सेंसिवेरिया कह लीजिए, बहुत सारी कलर वेराइटी में होता है और अनेकों वेराइटी है इसकी, ड्राफ्ट वाली, स्मॉल साइज में और लॉन्ग साइज में भी। तो अगला जो प्लांट है वो है इफोरबिया मिली। इफोरबिया मिली भी की भी छोटी से छोटी कटिंग लीजिएगा ना तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। बहुत हार्डी प्लांट है और रेगुलर इसी तरीके से सालों साल फ्लावरिंग करती रहती है। 12 महीने इसमें फ्लावर इसी तरीके से लदे रहते हैं, नए पत्ते निकलते हैं और फ्लावर लगते हैं। जितना कम पानी दीजिएगा उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावर खिलेंगे। इसी तरीके से अगला प्लांट है ये है कैक्टस, पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस की छोटी सी छोटी कटिंग 1 इंच की, 2 इंच की, जितनी बड़ी कटिंग लेना है ले लीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाती है। बस आप मिट्टी में इसको दबा दीजिए, किसी तरह की सॉइल मीडिया लीजिए, परेशानी नहीं है, बहुत ही आसानी से लगकर ये पौधा तैयार हो जाती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है। और ये है वडेलिया। वडेलिया बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसे वेलनुमा प्लांट भी कह सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं आप। इसी तरीके से येलो कलर की फ्लावर होती है और 1 इंच की भी कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से लग जाती है। लेकिन जब भी इसकी कटिंग लगाइए तो नोड एरिया लेकर लगाइए, तो बहुत ही जल्दी कवर करती है और बहुत फास्ट ग्रोथ करती है। इतना जल्दी आपके गार्डन में ये फैलेगा जितना आप विश्वास भी नहीं कर सकती हैं। अगला प्लांट है ये है राखी बेल। राखी बेल को भी आप छोटी से छोटी कटिंग लेकर तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी कलर वैरायटी में होते हैं, सारे कलर इसके बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत ही आसानी से कटिंग ग्रोइंग प्लांट है ये। और सारे कलर इसके बहुत ही अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। यह बेस्ट टाइम है इस टाइम पे इसको कटिंग से ग्रो करने का। अगला प्लांट है ये है एक्लीफा। एक्लीफा की भी छोटी से छोटी कटिंग ले लीजिएगा ना तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। वैसे ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें फ्लावर भी खिलते हैं, लॉन्ग स्टिक निकलती है, उसमें फ्लावर झूमता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है, तो इसे भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं तो एक्लीफा जरूर लगाएं। और बहुत ही हार्डी प्लांट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, ये है बर्बीना। बर्बीना को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, छोटी से छोटी कटिंग, जैसे मर्जी वैसी कटिंग ले लीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये बीज से भी ग्रो हो जाती है और सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से फ्लावर खिलते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।